जो क्लास 10th या 12th जो पास होना चाहते हैं या जो ऑलरेडी पास है लेकिन उनके परसेंटेज ही कम है, जो परसेंटेज बढ़ाना चाहते हैं या जिन्होंने क्लास 12th में स्ट्रीम कुछ और ले रखी थी, अब वो अपना स्ट्रीम चेंज करना चाहते हैं, जैसे आर्ट्स से साइंस या कॉमर्स से साइंस, या आप कभी स्कूल गए ही नहीं हो अब फिर भी क्लास 10th पास होना चाहते हो। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये सब कुछ बताऊंगा क्योंकि एनएसपोर्ट के द्वारा ये सारी गुड न्यूज इस नोटिफिकेशन में बताया गया है। इसमें आपको ये बताया गया है कि एडमिशन का पूरा प्रोसीजर क्या है, फॉर्म कैसे फिल करोगे, एडमिशन में डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेगी, फीस एक्चुअल में कितनी लगती है, आपको एडमिशन ओनली ऑथराइज सेंटर से लेना चाहिए, तो ऑथराइज सेंटर कौन से हैं आपको पता कैसे चलेगा। आज की ये वीडियो में मैं सारी डिटेल्स आपको देने वाला हूँ। इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना, आपके पैसे भी बचेंगे और आप एग्जाम में रैंकेड पास भी बचेंगे। मैं मनीष वर्मा, आप सभी को स्वागत है हमारे। कई सारे स्टूडेंट्स तो यही पूछ रहे हैं कि अगर हम अभी एडमिशन लेते हैं तो हमारा एग्जाम कब होगा, अप्रैल 25 में या अक्टूबर 2025 में। इस नोटिफिकेशन में आपको यह बताया गया है कि अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो जिस भी सेशन में तो उसकी लास्ट डेट क्या है। देखिए इसमें आपको यह बताया गया है कि 16 सितंबर से पहले, डेट मीन्स अगर आप 15 सितंबर से पहले एडमिशन ले लेते तो आपका एग्जाम अप्रैल 2025 में हो जाता और इसकी लास्ट डेट है 31 जनवरी। लेकिन अगर आप 16 सितंबर के बाद अगर आप इनके बीच में कभी भी एडमिशन लोगे तो आपका एग्जाम होगा अक्टूबर 2025 में, और यहाँ पे कोई आपको लेट फीस नहीं देनी होगी। सबसे बड़ी बात यही है। तो जो ये पूछ रहे हैं कि मुझे अप्रैल 2025 में एग्जाम देना है तो इसकी लास्ट डेट खत्म हो चुकी है, यानी कि अब अप्रैल 25 के एडमिशन बंद हो चुके हैं। आप 31 जनवरी के बाद एडमिशन लोगे तो ये देखिए जैसे ही आप एडमिशन में लेट करोगे आपकी लेट फीस भी बढ़ते जाएगी। तो आपको लेट बिल्कुल नहीं करना, आपको जल्द से जल्द एनएसपोर्ट में एडमिशन लेना है। एडमिशन कैसे ले सकते हो, आप कहां से ले सकते हो और एनएसपोर्ट है क्या ये आपको बता दूंगा। देखिए साल था 1989 जब एनएसपोर्ट को बनाया गया था। तो एनएसपोर्ट भी एक गवर्नमेंट बोर्ड है, आप ऑफिशियल वेबसाइट भी देख सकते हो। और भारत में जो 3 नेशनल बोर्ड है, सीबीएसई, आईसीएसई के बाद एनएसपोर्ट का ही नाम है। तो एनएसपोर्ट एक गवर्नमेंट बोर्ड है। एनएसपोर्ट से पास होने के बाद जो आपको सर्टिफिकेट मिलती है, इस सर्टिफिकेट की सभी जगह वैल्यू है, चाहे हायर एजुकेशन के एडमिशन में, गवर्नमेंट जॉब में, प्राइवेट जॉब में, चाहे कहीं भी लगा लो आप, इंडिया या बाहर यानी कि अब्रॉड में, सभी जगह पे एनएसपोर्ट के मार्कशीट को एक्सेप्ट किया जाता है। लेकिन एनएसपोर्ट का एडमिशन आप किसी साइबर कैफे, एजेंसी या अदर इंस्टीट्यूट से लेते हो तो इसमें दिक्कत है। एनएसपोर्ट ने ऐसे किसी भी लोगों को ऑथराइज नहीं कर रखा। एनएसपोर्ट के द्वारा यहाँ पे कहा गया है कि सीएससी और जो एनएसपोर्ट की स्टडी सेंटर है सिर्फ यही ऑथराइज्ड है एनएसपोर्ट का एडमिशन करने के लिए। इनसे एडमिशन लोगे तो हाई एडमिशन में दिक्कत आएगी, और कोई दिक्कत आती भी है तो ये तुरंत सोल्व भी करवा देते हैं। बाकी जो ब्रोकर्स है वो आपसे पैसे भी लेंगे। कई लोग तो ये कहते भी हैं कि जो फीस लगेगा वही देना, बस हमें 1000 रुपये दे दो, और वो आपको पूरे साल सर्विस देने की बातें भी करते हैं। लेकिन कुछ भी नहीं होता, 1000 रुपये लेके छोड़ भी देंगे और कुछ मिलेगा भी नहीं। आपको पता कैसे चलेगा, देखिए अगर आप हमसे एडमिशन लेते हो, क्योंकि हमारा जो स्टडी सेंटर है ये एनएसपोर्ट का ऑथराइज सेंटर है, जो फी रिसिप्ट आपको मिलती है ये चेक करना, आप यहाँ पे सीएससी लिखा होना चाहिए। बाकी जो आपको फी रिसिप्ट देंगे उनमें ये नहीं लिखा होगा, तो इसका आपको ध्यान रखना है। यहीं से पता चलता है कि बंदा वो जेन्युइन है या नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ एडमिशन आप लोगे कैसे। देखिए सबसे पहले आपको ये देखना है कि प्रोसीजर क्या है और कौन एडमिशन ले सकता है। अगर आप 10th या 12th दोनों में से किसी क्लास में फेल हो गए हो तो आप पास होने के लिए 10th और 12th एडमिशन ले सकते हो। अभी एडमिशन लोगे तो अक्टूबर 2025 में आपका एग्जाम होगा। एग्जाम से पहले क्या क्या होगा मैं सब बताने वाला हूँ। एंड अगर मान लो आप 10th या 12th पास हो, मान लो आप 12th पास हो और आपका 75% नहीं है, आप मान लो आगे जेईई देना चाहते हो, तो इंप्रूवमेंट के लिए भी आप एनएसपोर्ट से 12th का एग्जाम दे सकते हो। या मान लो आप पीसीएम के स्टूडेंट हो लेकिन आपके पास बायोलॉजी नहीं है, नीट एग्जामिनेशन के लिए आप बायोलॉजी ऐड करवाना चाहते हो तो एडिशनल बायोलॉजी का एग्जाम दे सकते हो, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। एंड इसके बाद क्या है, स्ट्रीम चेंज, आर्ट्स से कॉमर्स, कॉमर्स से साइंस में, आर्ट्स से साइंस में, जिस मर्जी में चाहो आप स्ट्रीम चेंज कर सकते हो। एंड 12th आप अगेन कर सकते हो अगर आपका मन चेंज हो गया है, ग्रेजुएशन तक आपने पढ़ाई कर ली है, फिर आप चाहते हो दोबारा से 12th करना, फिर भी आप कर सकते हो। यानी कि आपके पास ये सारे ऑप्शन है। अगर मान लो आपने 10th क्लास पास नहीं करी है और आप पहले कभी स्कूल गए भी नहीं हो, बिना स्कूल जाए हुए, कोई सर्टिफिकेट नहीं है, तो भी आप 10th पास कर सकते हो। अभी आपको मैं बताने वाला हूं कैसे। देखिए सबसे पहले आपको फॉर्म फिल करना होता है, और फॉर्म फिल करने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, मान लो 10th में आपको एडमिशन लेना है तो 9th, 8th, 7th, 6th, 5th, 4th किसी भी क्लास का एक मार्कशीट चाहिए होता है। मान लो आपके पास ये मार्कशीट नहीं है तो बिना मार्कशीट के भी क्लास 10th में आपका एडमिशन हो जाएगा। फोटो
आधार कार्ड और आपका सिग्नेचर, बस यही लगेगा, एडमिशन हो जाएगा। लेकिन अगर आप क्लास 12th में हो तो 10th क्लास की मार्कशीट कंपलसरी है। इसके अलावा फोटो, आधार कार्ड, आपकी ईमेल आईडी, फोन नंबर प्लस आपका सिग्नेचर ये लगेगा और आपका एडमिशन हो जाएगा। तो ये आपका हो गया एडमिशन का प्रोसीजर। इसमें लगभग 20 से 25 दिन लगता है, आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है। और जो हमसे एडमिशन लेते हैं हम उनको आई कार्ड भी देते हैं और बुक्स भी देते हैं, ये सब कुछ प्रोवाइड करवाते ही करवाते हैं। अब जो हम आपको दे रहे हैं, इससे पहले आप ये समझिए कि फीस स्ट्रक्चर क्या होता है। देखिए, कई लोग आपको गुमराह भी करते हैं, जो जेन्युइन फीस है उससे ज्यादा, बहुत ज्यादा फीस लेते हैं लेकिन पास नहीं करवाते। कोई आपसे थोड़ा बहुत पैसे ले भी ले रहा है ना, पास करवा दे रहा है, फिर इतनी दिक्कत भी नहीं होती। लेकिन पैसे लेने के बाद भी पूरे साल सपोर्ट ना देना, फेल करवा देना, चुभता उस टाइम है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, सही से समझना। देखिए, एनएस बोर्ड में एडमिशन लेने टाइम दो तरह की फीस होती है। पहली फीस होती है रजिस्ट्रेशन फीस, जो कि लगभग 2700 के आसपास जाती है। पहले कम था, अब एनएस बोर्ड ने बढ़ा दिया है इसको। दूसरी फीस आती है एग्जामिनेशन फीस, जो कि 2600 के आसपास जाती है। ये डिपेंड करता है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आपके पास कितने हैं, ये कम ज्यादा हो सकता है। तो टोटल आपकी फीस 5 से 6 हजार के आसपास चली जाती है। ये डिपेंड करता है, आपने 6 सब्जेक्ट लिया है, किसी ने 7 भी ले रखा होता है, किसी ने 5 भी ले रखा होता है, तो ये उस पर डिपेंड करता है। ये तो फीस एनएस बोर्ड को जा रही है। लेकिन जो हमसे एडमिशन लेते हैं, इस फीस के अलावा जो भी हम आपसे 2 से 2.5 रुपये लेते हैं, ये आपको बता के लेते हैं। उस फीस के बाद हम आपको सपोर्ट और सर्विस पूरे साल देते हैं। कई लोग पैसे आपसे ज्यादा भी लेंगे फिर भी नहीं देंगे, और कई लोग तो पैसे कम के चक्कर में भी आपको फंसा लेंगे। आपको लगेगा चलो कम ही पैसा है ये, और आप उनके पास जाते हो, उसके बाद ना ही आपको कोई सर्विस मिलती है, ना ही आपको कोई क्लासेस देते हैं, फेल करवा देते हैं। हम क्या देते हैं आपको, ये समझना। आप एक बार इस लिस्ट को देखिए, ये सारी चीजें एडमिशन लेने के बाद हम आपको प्रोवाइड करते हैं, और हमारी फीस के अंदर ये सारी चीजें इंक्लूड होती है। सबसे बड़ी बात है सपोर्ट सर्विस। हर चीज के लिए हम आपको कॉल और जूम मीटिंग करते हैं। जैसे मान लो टीएमए कैसे बनाना है, असाइनमेंट बनाना होगा, इसके आपको 20 मार्क्स मिलते हैं। ये 20 मार्क्स हम आपको दिलाते हैं, क्योंकि असाइनमेंट हम आपको बताते हैं कैसे लिखना है, सोल्व करके हम आपको देते हैं। क्लासेस पूरे साल, ये देखिए हमारे टॉप फैकल्टी, ये टीचर्स है, और मैं खुद जैसे आपको यहाँ समझा रहा हूँ वैसे आपको मैं पूरे साल पढ़ाता हूँ। ऐसे नहीं कि 1-2 साल से हम काम कर रहे हैं, 10 साल से एनएस बोर्ड के अंदर स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं। और आप हमारे स्टूडेंट्स के मार्कशीट को देखिए, आप ये देखिए रिजल्ट को, आप ऐसे ऐसे मार्क्स भी आते हैं। बस प्रॉपर गाइडेंस मिलना चाहिए। प्रैक्टिकल के लिए अलग से गाइडेंस दी जाती है, एंड आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दी जाती है एग्जाम में जाने से पहले, वही क्वेश्चन जो आप एग्जाम में करके आओ, ताकि आप पास भी हो जाओ। हम तो आपको ये भी कहते हैं, अगर आप दिल्ली में हो तो ये रहा हमारे स्टडी सेंटर का एड्रेस, आप विजिट कीजिए। आप ऑफलाइन एडमिशन भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई आपको अपने सेंटर पे नहीं बुलाएगा, तो बोलेगा ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिए। लेकिन हम आपको कहते हैं कि विजिट कर सकते हो तो विजिट कीजिए, लेकिन आप पहले टीम से बात कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि आप बहुत दूर हो तो आप टीम से ऑनलाइन एडमिशन करवा लीजिए। लेकिन एडमिशन ओनली ऑथराइज पर्सन से ही लेना, क्योंकि एडमिशन ले लेने से ही कुछ नहीं होता। पूरे साल आपको सपोर्ट सर्विस देने के बाद पास भी करवाना है, और इसकी गारंटी मैं लेता हूं। आपको पास करवाने की ये पूरी टेंशन आप मुझ पे छोड़ देना एडमिशन ले लेने के बाद, क्योंकि हॉल टिकट में जो सेंटर होगा ये हम बताएंगे कि कहाँ सेंटर पड़ेगा, जो आपके घर के आसपास होगा उसी सेंटर आपको एग्जाम देने जाना है। और एग्जाम में जाने से पहले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब कुछ हम आपको बता देंगे, जो पूरे साल हम आपको बताते रहे, समझाते भी है इस तरीके से ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। तो आप ऑनलाइन क्लासेस में ज्वाइन हो सकते हो। कई सारे स्टूडेंट्स जो पिछले साल पास हुए हैं, आप उनकी फीडबैक भी यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो आप टेंशन बिल्कुल मत लेना। अभी आप एडमिशन लेना चाहते हो तो जरूर ले लीजिए, क्योंकि लास्ट डेट का इंतजार करते हो आप, अभी तो बहुत टाइम बचा हुआ है। लेट एडमिशन का एडमिशन कंफर्म भी बहुत लेट होता है, फिर आपको बुक्स लेट मिलती है, उसके बाद आपका सेंटर बहुत दूर पड़ जाता है। ऐसा बिल्कुल भी ना हो, इसलिए आप दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए, अभी की अभी बात कीजिए और अपना एडमिशन कंफर्म करवाइए। एडमिशन लेने से लेकर पास करवाने तक की ये पूरी गारंटी हमारी है। अब बिल्कुल टेंशन मत लेना। दिए गए नंबर व्हाट्सएप कीजिए, कोई भी डाउट होता है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, और इस वीडियो को सभी जगह शेयर कीजिए। जेन्युइन तरीके से एडमिशन लेना और अच्छे तरीके से पास होना, मैं प्रभु से कामना करता हूँ आपके उज्जवल भविष्य के लिए। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।